नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि सीखते भी हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। और जो भी आपका बेसिक है रसायन विज्ञान से संबंधित, क्लास 10th हो या कंपटीशन हो या क्लास 9th हो, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी क्लास को, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे ये टॉपिक आपको एक बेसिक केमिस्ट्री का पूरा आधार तैयार करके देगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और ध्यान से पहले दो लाइनों को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ इस लाइन का बहुत अच्छे से मतलब आप समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? राह संघर्ष की जो चलता है, जो राह संघर्ष की चलता है वो क्या करता है? वही संसार को बदलता है। जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से लड़कर जो जंग जीती, क्या होता है? सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो बात को ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? जो संघर्ष की राह पर चलता है, यानी अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, वही संसार को बदलता है। यानी सूर्य भी जो होता है रातों से लड़ते हुए जब सुबह पूरे क्या करता है? सूर्य जो सुबह बनकर पूरे संसार को क्या कर देता है? चमकाता है, मतलब पूरे रोशन कर देता है। तो वैसे ही हमें करना है, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे जोश और जुनून के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और जो हमने टारगेट सेट किया है वो अचीव कर लेंगे तो आप भी एक दिन सूर्य की तरह चमकते हुए नजर आएंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो आज हम पढ़ेंगे अणुसूत्र बनाना। अणुसूत्र से नाम और नाम से अणुसूत्र कैसे बनाते हैं उससे समझने से पहले हम थोड़ा सा पीछे वाली क्लास पे चलते हैं, जहां पे हमने सीखा था संयोजकता कैसे निकालते हैं। हमने देखा था संयोजकता कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रखा है तो निश्चित तौर पे आपको संयोजकता, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। संयोजकता कैसे निकालते हैं? संयोजकता हम निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हमने भरने सीख रखे हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो बाहर वाले कॉस में क्या इलेक्ट्रॉन कितनी जरूरत है या कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, उससे हम संयोजकता निकाल सकते हैं। जैसा हमने देखा था ऑक्सीजन के बाहरी कॉस में 6 इलेक्ट्रॉन है और कोई भी तत्व चाहता है मेरा बाहर वाला कोष पूरा रहे, तो ये कोष पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जो आसान है। तो इसकी संयोजकता -2। जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये संयोजकता माइनस में, और जब इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे देखो इसमें बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसको जरूरत 6 की है, तो ये 6 लेने की बजाय 2 दे देगा, तो ये कोष ही हट जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो बाहर वाला कोष हट गया, अंदर वाला कोष पूरा है। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 दे रहा है, इसलिए इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी प्लस की। वैसे ही नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस की 3 संयोजकता हो जाती है। तो इस तरह से हमने संयोजकता निकालना सीख लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अणुसूत्र, और नाम से अणुसूत्र, अणुसूत्र से नाम कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको उसी तरह के कुछ आयन याद करने हैं। आयन क्या होते हैं मैंने बताया था, जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है जिसके बाद में उसके ऊपर आवेश आ जाता है, जब किसी भी तत्व के ऊपर आवेश लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आपने देख लिया आयन किसे कहते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ मैं यहां पर आयन लिख रहा हूं, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में और अच्छे से इसको क्या करना है? तैयार करना है। ठीक है, ये ही हमारे अणुसूत्र बनाना सिखाएंगे, ये ही आपको अणुसूत्र बनाना सिखाएंगे। यहां पर देखिएगा पहली लाइन लिखी हुई है, एक संयोजी धनायन जिनकी संयोजकता क्या हो? +1 हो। क्या हो? +1 हो। संयोजकता को मैंने आपको बताया था, जैसे Na के ऊपर लिखते हैं तो इसको ऊपर प्लस ऐसे भी लिख सकते हैं और +1 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 संयोजकता है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg++ भी लिख सकते हैं या फिर Mg2+ भी लिख सकते हैं। 3 तरीके से हम किसी भी तत्व की संयोजकता लिख सकते हैं। या तो +2 लिख दो या ++ लिख दो, 2 बार प्लस है तो 2 संयोजकता प्लस में होगी, या 2+ लिख दो। तीनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, तीनों ही तरीके से हम संयोजकता को लिख सकते हैं। तो आइए हम एक एक को संयोजकता को लिखना देखते हैं। ठीक है, और इसको सीखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले है हमारा हाइड्रोजन आयन, एक संयोजी जिनके ऊपर +1 संयोजकता होगी, वो हमें इतने याद करने हैं। हाइड्रोजन आयन को हम क्या लिखेंगे? +H+। सोडियम को क्या लिखते हैं? Na+। पोटेशियम को क्या लिखते हैं? K+। सिल्वर को क्या लिखते हैं? Ag+। और अमोनियम को क्या लिखते हैं? NH4+। क्या लिखते हैं? NH4+। अमोनियम को क्या लिखेंगे? NH4+।
प्लस। ध्यान से याद रखिएगा, अमोनियम को लिखते हैं, देखो H प्लस होता है हाइड्रोजन, Na प्लस होता है सोडियम, K प्लस होता है पोटेशियम, Ag प्लस होता है सिल्वर और NH4 प्लस होता है अमोनियम। यहां पर मैंने आपको एक बात कही थी, उस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी तत्व को लिखते हैं तो एक ही तत्व है, अगर पहला अक्षर बड़ा है दूसरा छोटा, इसका मतलब एक ही तत्व का नाम है। और जब दोनों ही अक्षर बड़े हो, जैसे हमने यहां पर लिखा है अमोनियम को NH, ये दो तत्वों से मिलकर बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक है, तो इसलिए दो अक्षर बड़े हैं। ये बहुत काम की चीजें हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आइए हम अब देखते हैं द्विसंयोजी धनायन जिनकी संयोजकता क्या हो, +2 हो। सबसे पहले है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है। कैल्शियम Ca+2 होता है। जिंक Zn+2 होता है। मैग्नीशियम मैग्नीज Mn+2 होता है। फेरस Fe+2 होता है। कॉपर Cu+2 होता है। लेड Pb+2 होता है और बेरियम Ba+2 होता है। ध्यान से देखिएगा, Mg+2 मैग्नीशियम होता है, Ca+2 कैल्शियम होता है, Zn+2 जिंक होता है, Mn+2 मैग्नीज होता है। ध्यान रखिएगा, Mg+2 तो मैग्नीशियम होता है और Mn+2 मैग्नीज होता है, Fe+2 फेरस होता है, Cu+2 कॉपर होता है, Pb+2 लेड होता है और Ba+2 क्या होता है, बेरियम होता है। संयोजकता हमने निकालनी सीख रखी है, तो उसी तरह से संयोजकता निकालते हैं तो इन सब तत्वों की संयोजकता कितनी आती है, +2 आती है। कितनी आती है, +2। तो +2 वाले हमें इसे याद करने हैं। अब हम देखते हैं त्रिसंयोजी धनायन जिनकी संयोजकता क्या होती है, प्लस में 3 होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को क्या लिखते हैं, Al+3 और फेरिक F+3। ध्यान रखना, इसको हम फेरस को आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन। फेरस को हम बोलते हैं आयरन। इसकी संयोजकता 2 है, इसलिए हम इसको आयरन सेकंड बोलते हैं और इसको हम फेरिक को आयरन थर्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ आयरन लिखा हुआ जाए तो हमें ये लेना है, सिर्फ आयरन लिखा हुआ जाए तो Fe+3 कहना है, Fe+3। नहीं तो आपका इसका नाम फेरस और फेरिक भी बोलते हैं। कई जगह आयरन भी लिखाएगा, फेरस मतलब लोहा होता है, आयरन। ठीक है, सिर्फ आयरन लिखा हुआ है तो 3 संयोजकता वाला लेना है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी संयोजकता 2 और 3 दोनों हो सकती है। ठीक है, हाँ, ये तो थे हमारे धनायन। कौन से थे, धनायन। इसके बाद में हम कौन से देखते हैं, ऋणायन। इसके बाद में हम देखते हैं ऋणायन जिनके ऊपर संयोजकता माइनस के अंदर होती है, जिनके ऊपर संयोजकता किसमें होती है, माइनस में। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH-, क्या लिखते हैं, OH-, जिनकी संयोजकता -1। क्या है, एक संयोजी ऋणायन। एक संयोजी का मतलब जिनकी संयोजकता 1 होगी, ऋणायन का मतलब क्या होगा, माइनस में। यहां पर एक संयोजी मतलब एक संयोजकता धनायन का मतलब पॉजिटिव। ये सारे एक संयोजी धनायन है, ये क्या है, एक संयोजी धनायन, द्विसंयोजी धनायन, त्रिसंयोजी धनायन, ये सारे धनायन है और इधर ऋणायन। क्लोराइड को हम बोलते हैं Cl-, क्या बोलते हैं, Cl-। ब्रोमाइड को बोलते हैं Br-, और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3-। नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, NO3-। ये 4 आपको याद रखने हैं, किसके अंदर, ये आपको याद रखने हैं एक संयोजी ऋणायन के अंदर, एक संयोजी ऋणायन के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हमें देखना है ऑक्साइड। ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, O-2। हमने देखा था ना ऑक्सीजन की संयोजकता -2, तो ऑक्सीजन की माइनस संयोजकता 2 होती है, इस आयन को हम ऑक्साइड बोलते हैं। इसको नाम को तीनों को ध्यान से देखिएगा। सल्फाइड होता है S-2, सल्फाइट होता है, देखो ट और ड का ही फर्क है, सिर्फ यहाँ पे लास्ट में ट लगा हुआ, इसमें ड लगा हुआ, इसमें ट लगा हुआ है, इतना सा ही फर्क है। ठीक है, इसमें डी होता है, इसमें लास्ट में टी होता है। यहाँ S-2 है और SO3-2। सल्फेट होता है, सूत्र में थोड़ा थोड़ा अंतर है, देखो सल्फेट SO3-2 होगा, सल्फाइट होगा, और SO4-2 होगा तो सल्फेट होगा। और कार्बोनेट क्या होता है, CO3-2। कार्बोनेट होता है CO3-2। त्रिसंयोजी ऋणायन, नाइट्राइट N-3। देखो हमने एक नाइट्रेट देखा था, NO3- होता है नाइट्रेट, जबकि N-3 होता है नाइट्राइट। फॉस्फाइड होता है P-3 और फॉस्फेट होता है PO4-3। PO4-3 ये क्या होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये फॉस्फाइड है और ये फॉस्फेट है, दोनों में अंतर है। सूत्र के अंदर देखो इसके
आयन के अंदर। ये n-3 है, ये p-3 है, ये p(-3) है। तो आपको क्या करने हैं, ये जो आपको इतने आयन जो हैं, ठीक है, कुछ दो आयनों से मिलकर बने हुए हैं, दो तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, और कुछ सिंगल तत्व के आयन हैं, इनको आपको क्या करना है, ऐसे कैसे याद करने हैं, इस तरह से, ठीक है। बार बार आप इसको दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छे से इसको तैयार करना है आपको। तैयार करने के बाद में अगर आपने इतने अच्छे से तैयार कर लिए तो फिर आप केमिस्ट्री में 10th लेवल की केमिस्ट्री में कहीं भी नहीं अटकोगे। अब इससे नाम कैसे बनाते हैं, अब हमें देखना है इससे अणुसूत्र कैसे बनता है और अणुसूत्र से नाम कैसे बनता है। उसको रखने से पहले आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो यहां देखिएगा, क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। कभी भी हम अणुसूत्र बनाते हैं, क्या बना रहे हैं हम, अणुसूत्र। जब भी हम अणुसूत्र बनाएंगे तो पहला जो तत्व का रखा जाएगा वो पॉजिटिव भाग होगा और बाद में रखा जाता है वो नेगेटिव वाला होता है। यानी पहले धनायन रखाएंगे और बाद में ऋणायन। जैसे हमने लिखा Na+ और फिर लिखेंगे Cl-। कभी भी Cl पहले नहीं आएगा, Na बाद में नहीं आएगा, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा हमारा सूत्र। तो इससे मिलकर जो हमारा सूत्र बनता है वो बनता है NaCl। क्या बनता है, NaCl। पहली बात हमें समझ में आई कि पहले हमेशा धनायन लिखा जाएगा और बाद में हमेशा ऋणायन लिखा जाएगा, पहली शर्त। दूसरा क्या है, दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हम जब भी तत्व का नाम रखते हैं जैसे भी, तो उसकी संयोजकता दूसरे के पैर में जाती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा है, यहां पर हमने लिखा एक तत्व ले लिया जिंक, ठीक है, और दूसरी तत्व हमने ले लिया Cl। ये है +2 और ये है माइनस। देखो जिंक की क्या होती है संयोजकता, +2 होती है और इसकी क्या होती है, माइनस। अब आपको क्या करना है, इसकी संयोजकता इसके पैरों में भेजनी है, इसकी संयोजकता इसके पैरों में, यानी ये वाली संयोजकता क्या करेगी, इसके पैरों में जाएगी और ये वाली संयोजकता क्या करेगी, इसके पैरों में आएगी। एक तो संयोजकता है तो लगाना जरूरी नहीं है, एक का मतलब वैसे ही एक ही होता है तो लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन जब संयोजकता दो हो तब आप लगाएंगे। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, इसका जो सूत्र बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ZnCl2। इसके बेस में जाएगी, यानी इसके पैरों में संयोजकता, ये वाली संयोजकता इसके पैरों में जाएगी। आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। क्या करना है, संयोजकता जब भी लिखेंगे प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस माइनस आपको नहीं लगाना है जब इसकी संयोजकता पैरों में भेजेंगे तब। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, हमेशा पहले धनायन बाद में ऋणायन आएगा। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जब भी संयोजकता इसके होगी वो पैरों में जाएगी। और तीसरी बात क्या है, अगर बराबर संयोजकता है, अगर बराबर संयोजकता है तो क्या करना है, तो संयोजकता आपको पैरों में नहीं भेजनी है, पैरों में नहीं भेजनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, यहां पर लिखा है, जैसे हमने लिखा Zn की संयोजकता +2 होती है और यहाँ O लिखा है, O की -2। पहले हमेशा एक धनायन और एक ऋणायन लेना है, ठीक है, उसी से सूत्र बनेगा। अभी ये दूर दूर लिखे हुए, दो हमने अलग अलग आयन लिए हुए। देखो Zn होता है +2 जिंक, Zn +2 और O -2। दोनों की संयोजकता देखिएगा बराबर है क्या, दोनों संयोजकता ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल रहा है दोनों बराबर, ये प्लस की 2 है, ये माइनस की 2 है, बराबर संयोजकता है। बराबर संयोजकता होती है तब हम सूत्र में इसकी संयोजकता पैरों में नहीं भेजेंगे, तब हम इसकी संयोजकता पैरों में नहीं भेजेंगे। तो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा ZnO, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथी और इंपॉर्टेंट और लास्ट बात ये है कि जब संयोजकता किसी के पैरों में इस तरह से जाए, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है जिंक +2 और यहां OH-, क्या लिखा हुआ है, OH-। OH- के अंदर आप ध्यान से देखिए कितने तत्व हैं, 2 तत्व हैं। कितने हैं, 2 हैं। कैसे पता चला, दोनों ही नाम अगर बक्सर बड़े हैं इसका मतलब 2 तत्व हैं। Zn, Z बड़ा है, N छोटा है, इसका मतलब ये एक ही तत्व है। ये क्या है, एक ही तत्व है। जैसे यहां पर लिखेंगे Zn +2 OH-। अब ये वाली संयोजकता आपको पता है इधर पैरों में जाएगी, इधर वाली एक आएगी पैरों में, एक तो मैंने कहा लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन 2 संयोजकता जाएगी। जैसे OH है तो ये क्या करेंगे, आप इसको ब्रैकेट में रख के फिर दोनों संयोजकता लगानी है। अगर आप सीधा बिना ब्रैकेट के लगा देंगे तो इसका मतलब He2 हुआ है,
सिर्फ क्या हुआ है, H2 हुआ है, O2 नहीं हुआ। ये पूरी संयुक्ता इसके साथ ब्रैकेट लगा के लगाना है। जो जो दो तत्व हैं उनकी संयुक्ता जब भी हम लगाएंगे तो ब्रैकेट लगा के लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पर NH4 है, ये डबल, ठीक है, NH4 जो है वो डबल है, ये रहा देखो डबल डबल वाले, ये रहा। इसके बाद में हमारा आता है ये OH वाला, नाइट्रेट वाला, ये डबल डबल है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये डबल। जब भी इसकी संयुक्ता इसके साथ में आएगी ना पैरों में, तो हम इसको ब्रैकेट लगा के लगाएंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ रखेंगे, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र गलत हो सकता है। तो मैंने अणुसूत्र बनाने के लिए आपको नियम जो बताए हैं 4, देखो सबसे पहले धनायन बाद में ऋणायन लिखा जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि संयुक्ता जो भी होगी वो पैरों में आएगी जब अलग अलग होगी, ठीक है। पीछे वाले माइनस वाले की पैरों में संयुक्ता आगे वाले की आएगी और आगे वाले की संयुक्ता पीछे वालों के पैरों में जाएगी जब अलग अलग। अगर संयुक्ता बराबर है तो पैरों में दोनों की संयुक्ता नहीं लगानी है। और चौथी बात जो है कि संयुक्ता हम लगाते समय कोई ऐसा मूलक है जो 2 आयनों से बना हुआ है, ठीक है, 2 तत्वों से बना हुआ है, तो उसको ब्रैकेट लगा के उसके पैरों में संयुक्ता लगानी है। बात समझ में आ गई। अब हम सीखते हैं सबसे पहले अणुसूत्र से, जो है नाम से अणुसूत्र बनाना। क्या हम सीखेंगे, नाम से अणुसूत्र बनाना। किसी भी तत्व के नाम से हम कैसे अणुसूत्र बना सकते हैं उसको हम देखेंगे बिल्कुल एकदम ध्यान से। हमें क्या देखना है, बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको देखना है। चलिए इसका बता दें। देखो सोडियम क्लोराइड, अब आपको पहले देखना है कि इस सोडियम को क्या बोलते हैं, फिर देखना है क्लोराइड को क्या बोलते हैं। हमने देखा है सोडियम, ये रहा सोडियम को हम लिखते हैं Na+, तो मैंने यहां पर लिख दिया, वही पीछे वाला मैंने वापस लिखा है Na+। और क्लोराइड को क्या बोलते हैं, इसको माइनस वाले में देखना है। ये हमारे पैर सारे के सारे प्लस वाले हैं, ये हमारे सारे के सारे माइनस वाले हैं। तो माइनस वालों में देखेंगे तो माइनस वालों में हमारे क्या आ रहा है यहां पर, ठीक है, माइनस वालों में देखो क्या है, क्लोराइड Cl-, ये रहा Cl-, तो मैंने यहां पर लिखा Cl-। अब देखते हैं संयोजकता अलग अलग है क्या, नहीं है अलग अलग, दोनों में बराबर है, तो हम इसको पास पास रख देंगे। Na ये हो जाएगा, Cl हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो गया किसका, सोडियम क्लोराइड का। किसका हो गया, सोडियम क्लोराइड। एक और बना लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले देखें एल्यूमिनियम कहां पर है, प्लस में देखते हैं, हमें याद कर रखें, जब आप याद कर लोगे तो एल्यूमिनियम होता है Al+3, ठीक है। और फिर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड कहां पर है, ये रहा O-2। अब देखिएगा ध्यान से, संयोजकता अलग अलग है, संयोजकता अलग अलग है या नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, बिना प्लस माइनस के इसके पैरों में आएगी, इस वाली संयोजकता इसके पैरों में जाएगी, ठीक है। तो हम इसका सूत्र लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा Al2, ये 2 इसके पैरों में आ गया O3, 3 इसके पैरों में चले जाएगा, 2 इसके पैरों में। यहां पर प्लस माइनस नहीं लगाना है, यहां आपको प्लस माइनस नहीं लगाना है, लगाते ही गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देखना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमें देखते हैं कैल्शियम को क्या बोलते हैं, Ca+2। सूत्र से देख लो आप, कैल्शियम का ये रहा, कैल्शियम को बोलते हैं Ca+2। और हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, OH-। अब देखो संयोजकता अलग अलग है, पैरों में जाएगी, यानी 2 इसके पैरों में जाएगा। पैरों में जाते हुए आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। तो क्या करना है सर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, क्योंकि 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तब हमारा सूत्र सही होगा, बिल्कुल ठीक है। इतनी सी बात तो याद रख ही लोगे, 2 तत्व एक साथ तो इस तरह से रखा जाता है। एक और सूत्र देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से किस तरह से बनाते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन, ये पहला नाम हमेशा धनायन के अंदर देखना है, दूसरा ऋणायन के अंदर। तो पहला हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, सबसे पहला ही हमने देखा, ये रहा H+। और सल्फाइड, ध्यान रखना है ट है या ड है, सल्फाइड ड है तो सल्फाइड वाला कौन सा, ये रहा S-2। क्या है, S-, इसकी संयुक्ता इसके पैरों में आ जाएगी, तो क्या होगा H2। ये संयुक्ता इसके पैरों में आ गई, S। एक लगाना जरूरी नहीं है, यहाँ एक संयुक्ता इसके पैरों में गई है, लेकिन एक लगाना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी नाम का आपको अणुसूत्र बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं। किसी भी अणु का आपको नाम दे रखा है, उससे अणुसूत्र बनाना है, आप सूत्र बना के बताइए इसका, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। इनके नाम से आपको सिर्फ इतना सा याद कर लिया, तो मैं कह रहा हूं आपको कोई सा भी नाम आ जाए, आप फटाक से उसका सूत्र लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, उसका सूत्र लिख सकते हो। इस तरह से आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बस याद क्या रखना है, पहला जो होगा धनायन होगा, दूसरा ऋणायन होगा। अब धनायन के अंदर देख लो, जैसे यहां पर हमने लिया कैल्शियम, तो देख लो इसके अंदर कैल्शियम कहां है, हमें याद कर रखे होंगे तब तो जरूरत नहीं है, कैल्शियम Ca+2 होता है।
ठीक है, और हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है। जब भी हाइड्रोक्साइड आएगा OH माइनस याद रखना है। रखा, पैरों में संयुक्ता दोनों के लगाई, जिसमें जा रही है, अगर बराबर नहीं है तो देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बराबर नहीं है तो हमने इसके पैरों में लगा दी, ये इसके पैरों में आ गई, तो ये क्या हो गया, सूत्र बन गया। और जब भी 2 तत्व होंगे एक साथ तो उसको ब्रैकेट में लगा के संयुक्ता लगाएंगे, ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में क्लियर आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा रूप भी देख लेते हैं। दूसरा रूप में हमें क्या करना है, हमें अणु सूत्र से नाम लिखना है। ये तो उससे भी आसान है। अब तो आपको सूत्र दिया हुआ है, नाम लिखना है तो बिल्कुल आसान। देखो Al को हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। बस देखते जाओ, Al को एल्यूमिनियम। SO4 को क्या बोलते हैं, आपको यहां पर देखो SO4, इसकी संयुक्ता इसके पैरों में गई है, SO4 है यहाँ पे। देखो Al+3 होता है, ये संयुक्ता ये इसकी संयुक्ता इसके पैरों में आ गई, इसकी संयुक्ता इसके पैरों में। आपको मैं समझा देता हूँ ये किस तरह से लिखा हुआ है। देखो Al, ये संयुक्ता यहाँ पर गई तो पहले संयुक्ता प्लस में होती है, SO4 इसकी संयुक्ता यहाँ पर ये रही माइनस, ये इसके पैरों में ऊपर जाएगी माइनस में। तो Al को क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम। और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। SO4 को क्या बोलते हैं, ये ना देखो SO4 सल्फेट। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। बस नाम देखो। K को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। देख लो K ये रहा पोटेशियम, तो यहां पर लिखो पोटेशियम। पोटेशियम। और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ठीक है, ये है Ca कैल्शियम। और CO3 क्या होता है, CO3 ये रहा कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम देखो Ca फिर से आ गया तो कैल्शियम। PO4-2, PO4 को क्या बोलते हैं, PO4 ये रहा फॉस्फेट, तो कैल्शियम फॉस्फेट, जिससे हमारा दांतों का इनेमल जो होता है वो बना होता है। हमारे दांतों के ऊपर का जो कवर है ना, व्हाइट कलर का जो दिखता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, चूने का बना होता है। कैल्शियम मतलब चूने से मिलकर बना होता है। ये देखो यहां पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है पहले इस तरह से। अब इसका नाम लिखेंगे। देखो NH4 होगा यहाँ पे, 3 नहीं है, थोड़ा सा यहाँ से मेरे हिसाब से मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर 4 कर दो। ठीक है, अब हम इसका नाम लिख लेते हैं। NH4 को क्या बोलते हैं, ये रहा NH4 अमोनियम। क्या होगा, अमोनियम। आगे क्या SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या नाम हो गया, अमोनियम सल्फेट। तो किसी भी तत्व का नाम तो लिखना बहुत आसान है। अब आपको मेरे को हिसाब से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कोई अणुसूत्र दे दे और आपको नाम बनाना नहीं है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। बस आपको क्या करना है, ये दो आपको क्या करनी है, टेबल तैयार करनी है। ये आपने तैयार कर ली तो मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में आपको नाम और नाम से अणुसूत्र में, तो आपके 10th लेवल में तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। 10th लेवल में तो इस नाम को आपने याद कर लिया। मैंने सारे नाम जो 10th में हैं वो लगभग इसके अंदर लिख दिए। कोई एक आधा रह जाएगा तब भी आप उसका नाम आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि हमने सीख लिया है किस तरह से नाम और नाम से अणुसूत्र बना सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को अच्छे से लगातार देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा एक लाइक वाला बटन भी दबा दीजिए। तो उम्मीद है आपको नाम और नाम से अणुसूत्र बनाना आसानी से आ गया होगा। बस आपको टेबल याद करनी है। देखो पहले हमने देखा था अणुसूत्र से नाम कैसे बनाते हैं। तो अणुसूत्र से नाम बनाने के लिए पहले ये जो लिखा हुआ है इसको क्या लिखते हैं, ठीक है। इस आयन को कैसे लिखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम लिखा है तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, ये रहा Al+3, तो ये लिखा। फिर इसके आगे देखो ये माइनस में होगा, ये हमेशा पहला धनायन और ये ऋणायन होगा। ये माइनस वाले में देखो ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, ये रहा O-। अब इसकी संयुक्ता इसके पैरों में तो सूत्र बन गया। कितना आसान। और दूसरे में नाम से सूत्र से नाम बनाना तो बहुत आसान। देखो Ca को कैल्शियम बोलते हैं, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। बस ये संयुक्ता इसके पैरों में इसके पैरों में गई हुई है, वो अपने को देखनी है। अपने को पता है कि संयुक्ता आई है। यहाँ पर हमें पता है कि कैल्शियम की संयुक्ता 2 होती है, ये रहा कैल्शियम की संयुक्ता कितनी होती है, 2। वही तो 2 इसके पैरों में आ रखा है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से 2 3 4 5 लगा दिया, ये इसलिए लगता है 2 3 4 5।
तो अब आप किसी भी नाम से सूत्र और सूत्र से नाम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आपको एक छोटा सा काम करना है। काम तो बहुत छोटा है लेकिन आपके नाम बहुत बड़ा करेगा। यानी आपको केमिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े सवाल जो है, रिएक्शन जो हम करेंगे, अभिक्रियाएं करेंगे, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को अभिक्रियाओं में, और वो हम इससे अगर आप नाम बनाना सीख गए तो ये आपकी चुटकियों का खेल हो जाएगा। बहुत ही आसान आपको इससे कर पाएंगे। आपको क्या करने हैं, पहले ये जो लिखे हुए इनके सूत्र से नाम, इनके सूत्र लिखने हैं, नाम लिखा हुआ है, इनके सूत्र लिखने हैं। मैंने आपको बता रखा है जैसे सोडियम को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे, संयुक्ता पैरों में भेजोगे और इस तरह से सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और कॉपर नाइट्रेट, इनके आपको क्या करने हैं, सूत्र लिखने हैं। और यहां पर आपको दे रखा है जैसे HCl हो गया, इसका क्या नाम होगा, ठीक है, CaO इसका नाम क्या होगा, NaNO3 इसका नाम क्या होगा, Na2CO3 इसका नाम क्या होगा, ZnSO4 इसका नाम क्या होगा, Fe2O3 इसका नाम क्या होगा, वो आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में भेजना है। प्रैक्टिस करनी है कॉपी के अंदर। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, इस टॉपिक की, ये आपको उतनी ही केमिस्ट्री को निखार के देगा, उतनी ही केमिस्ट्री आपके लिए आसान कर देगा। तो आज का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको केमिस्ट्री का पूरा आधार तैयार करके एक तरह से देगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसको लिख लीजिएगा, आपको इसको प्रैक्टिस करनी है इसकी, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।